हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 70। इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन, अर्थात डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट्स फंक्शंस इन अदर कंटीजेंसीज। इसमें जो बातें कही गई है कि संसद ऐसी किसी आकस्मिकता में जो इस अध्याय में उपबंधित नहीं है, राष्ट्रपति के कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध कर सकेगी जो वह ठीक समझे। यहाँ पर पार्लियामेंट में मेक सच प्रोविजन एज इट थिंक्स फिट फॉर द डिस्चार्ज of the functions of the president in any contingency not provided for in this chapter। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बातें कही गई है वह, इसको अगर हम समझें तो हम देखते हैं कि यहाँ पर है कि अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन, जो कभी आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति नहीं रहे तो वहाँ पर फिर उसका, उनके कार्यों का, उनके कृत्यों का निर्वहन कौन करेंगे। तो वहाँ पर जो बातें कही गई, संसद ऐसी किसी आकस्मिकता में जो इस अध्याय में उपबंधित नहीं है, इस अध्याय में उपबंधित नहीं है कि अर्थात जैसे कि आप जानते हैं कि अनुच्छेद 52 से 62 तक है राष्ट्रपति के बारे में, उसके बाद 63 से 71 तक उपराष्ट्रपति से संबंधित बातें। और आप जानते हैं कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति उनके कृत्यों का निर्वहन करता है। लेकिन यहाँ पे है कि आकस्मिकता में इस अध्याय में उपबंधित ऐसे कोई बात तो जो इसमें है ही नहीं, और ऐसे में राष्ट्रपति कृत्यों का निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध की जा सकेगी जो वह ठीक समझे। तो यहाँ पर अगर कहने का तात्पर्य यह है कि राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं रहे, तो ऐसी स्थिति में कार्यों का निर्वहन कैसे होगा, यही बात यहाँ पे की गई है कि राष्ट्रपति का पद किसी भी कारणवश रिक्त हो जाए। तो हम जानते हैं कि ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति का पद संभालते हैं, लेकिन सवाल है कि अगर उपराष्ट्रपति का भी पद किसी कारणवश रिक्त हो जाए, मृत्यु हो जाए, पद त्याग हो जाए या अन्य किसी कारण वो भी काम नहीं करें कार्य, तो फिर राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कौन करेंगे। यही जिक्र अनुच्छेद 70 में किया गया है कि ऐसी स्थिति में अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन का उपबंध जैसा भी होगा जो संसद उचित समझेगी, वैसा उपबंध संसद को करने का अधिकार है। और आप यह समझ लीजिए, उपराष्ट्रपति भी नहीं रहे तो संसद वहाँ पर अधिनियम पारित करेगी और जैसा उपबंध करेगी संसद, वो लागू हुआ नियम मान्य होगा। वहीं पर यहाँ पर समझने वाली बात होती है कि यहाँ पर एक बार ऐसी स्थिति आ गई थी अपने देश में कि राष्ट्रपति भी नहीं थे, उपराष्ट्रपति भी नहीं थे। अर्थात 1969 की वह स्थिति थी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। उपराष्ट्रपति बीबी गिरी थे, वे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में बने, लेकिन उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया चुनाव लड़ने के लिए। फलतः क्या होता है, दोनों पद खाली हो गया। और ऐसे में संसद ने कानून बनाया, अधिनियम बनाया 28 मई 1969 को, जो पारित हुआ राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम के नाम से, राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 आप समझ लें। और वहाँ पे राष्ट्रपति के कृत्यों का अधिनियम यह 1969 में पारित हुआ 28 मई 1969 को। और इसमें यह बातें कही गई कि यदि उपराष्ट्रपति भी किसी कारणवश उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उस पद का दायित्व संभालेंगे। अर्थात उपराष्ट्रपति के नहीं रहने की स्थिति में जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उच्चतम न्यायालय के हैं, सर्वोच्च न्यायालय के हैं या भारत के मुख्य न्यायाधीश के हैं, एक ही बात होती है। उनके जो प्रमुख न्यायाधीश होते हैं वे पद संभालते हैं राष्ट्रपति के दायित्व का। और यहाँ पर यह बात भी जोड़ी गई कि यदि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी नहीं रहे तो वैसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे, वो जो उस समय उपलब्ध होंगे, वे राष्ट्रपति के कृत्यों को संपादित करेंगे, राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेंगे। आप जान गए होंगे कि 1969 में ऐसी ही स्थिति व्यवहारिक रूप में आ गई थी, जिसे संसद ने अपने
दायित्व का निर्वहन करते हुए राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 पारित किया। और इस तरह वहाँ पर जो सर्वोच्च न्यायालय के हम देखते हैं कि जो मुख्य न्यायाधीश थे मोहम्मद हिदायतुल्ला, वे राष्ट्रपति के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। यह अलग बात है कि ये बाद में उपराष्ट्रपति के रूप में हिदायतुल्ला भी निर्विरोध चुने जाते हैं, यह अलग बात है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के मोहम्मद हिदायतुल्ला, मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्ला कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं।